हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं ये बताऊँगी कि जो पैसेज जो हमारा आएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। जो पहले हमसे पैसेज पूछते थे तो हमसे कैसे पूछे जाते थे, पहले मैं आपको वो बता रही हूँ। ये देखिए, पहले जैसे हमसे पैसेज पूछते थे तो मतलब इस टाइप से हमको पैसेज देते थे और हमसे क्वेश्चन पूछते थे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मतलब हमको ऑप्शन टिक करके बताना होता था कि आंसर किस टाइप से लिखना है। बट अभी इन्होंने न्यू पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। हमको मतलब खुद से क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। कोई क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का रहेगा, कोई क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का रहेगा, कोई क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का रहेगा। तो मतलब इस टाइप से इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। तो जैसे हम पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम दिख रहा है आपको कि हमको क्या बताना है कि हाउ टू कैटेगराइज दिस आर्टिकल बाय जयंती नटराजन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे राइटर है जो इसका वो जयंती नटराजन जी हैं। तो वो हमसे ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि किस टाइप का टेक्स्ट है ये। मतलब ये डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है, या फिर आर्गुमेंटेटिव है, या फिर परसुएसिव टेक्स्ट है। मतलब इनमें से कौन सा ये टेक्स्ट है जो भी हमने पूरा मतलब ये हमने देखा है, या एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है। मतलब जो भी हमारे टेक्स्ट के टाइप होते हैं, मतलब हम इसको पूरे को पढ़ेंगे और पढ़ के मतलब ये बताएंगे कि किस टाइप का ये टेक्स्ट है, कि एक्सपोजिटरी है या फिर मतलब जैसे मैंने आपको बताया है चैप्टर वाइज भी। और मैंने आपको फुल रिवीजन वाली वीडियो कराई है, मैंने आपको उसमें भी बताया है कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या होता है। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट वो होता है ना जिसमें हम मतलब हम एक्सपोज करते हैं उस किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में, वो भी पूरे मतलब स्पोर्ट अपने जो भी हम आर्गूमेंट्स कर रहे हैं हम उसको पूरे मतलब उसके लिए हम प्रूफ देते हैं, उसके लिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव का तो आपको पता ही है कि जैसे हम वहाँ पे किसी चीज़ को भी हम डिस्क्राइब करते हैं। जो नैरेटिव होता है, नैरेटिव टेक्स्ट में मतलब एक स्टोरी से बताई जाती है। तो मतलब यहाँ पे स्टोरी तो नहीं है और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है। तो आर्गुमेंटेटिव क्या होता है? आर्गुमेंटेटिव मैंने वो बताया था कि जैसे आर्ग्यूज़ करना एक फॉर्मल राइटिंग होता है। और मतलब हम जो राइटर होता है वो अपने व्यूज़ देता है, अपने ओपिनियंस बताता है और आर्गूमेंट्स देता है, और मतलब एक स्टैटिक डाटा के साथ वो अपनी बात को मतलब साबित करता है। और जो परसुएसिव टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? वो एक ऐसा टाइप होता है मतलब जो जो राइटर होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो रीडर होता है उसको एग्री या डिसएग्री करवाता है अकॉर्डिंग टू राइटर। मतलब ये टाइप मैंने आपको बताए हैं टेक्स्ट के। तो मतलब हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा ये मतलब पैसेज है ये किस टाइप का पैसेज है, ये हमको पढ़ना है पहले। मेरे को तो मतलब जहाँ तक ये लग रहा है ये मतलब जो ये ऐसे है, सॉरी ये पैसेज जो है मेरे को तो ये आर्गुमेंटेटिव ही लग रहा है। क्योंकि इसमें मतलब वो हमको पूरे मतलब एविडेंस दे रहे हैं, जैसे मतलब पूरा अच्छे से बता रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब पूरा डाटा वो हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे दे देखिए यहाँ पे पूरा डाटा वो दे रहे हैं। यदि वो कुछ बात बोल रहे हैं तो वो उसको पूरे मतलब स्टैटिक डाटा हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मतलब जो हमारा ये टाइप है ये हमारा आर्गुमेंटेटिव है, हमारा ये टेक्स्ट है। तो पूछा गया ना कौन सा टाइप है, तो ये आर्गुमेंटेटिव। इसको आप ध्यान से देख लेना कि ये आर्गुमेंटेटिव ये हमारा टेक्स्ट है। और ये क्यों है हमारा आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट? पूछा ना जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स, कि यदि हम इसको आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट बोल रहे हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो हमको रीज़न भी प्रूव करना होगा, क्योंकि इसमें मतलब यहाँ जो राइटर है वो फॉर्मल राइटिंग में लिख रहा है, जो उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो फॉर्मल है। और वो मतलब जो भी वो कह रहा है उसके अपोनियंस है, उसके व्यू हैं, तो उसके लिए वो स्पोर्ट में आर्गूमेंट्स दे रहा है और एक डाटा भी हमको प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ मेंशन करनी होगी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मे भी आपको मतलब यदि आप हाफ पेज कर देते हो मतलब 6 से 7 लाइन लिख देते हो तो इनफ होगा ये 3 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे व्हाट स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स डू यू थिंक द ऑथर इज यूजिंग इन दिस आर्टिकल। यहाँ पे ये भी बताना है कि कौन से टेक्निक्स यूज़ की है। स्कीमिंग है, स्कैनिंग है, या फिर इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, किस टाइप की यहाँ पे यूज़ की गई है टेक्निक। मतलब आपको पूरा पैसेज पढ़ना है अच्छे से, मतलब आपको पूरा मतलब कॉम्प्रिहेंस कर देना है इसको अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में इसको समझना होगा पूरा। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इस आर्टिकल में कौन सी टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं बाय द ऑथर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताना है कि
what according to is the author objective or purpose in structuring her article in this particular manner। मतलब ये बताना है कि जो ऑथर है उसके क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि उसने इस आर्टिकल को इस मैनर में प्रेजेंट किया है। तो मतलब इसी आंसर का आंसर लिखना होगा कि आपको कि मतलब कि क्यों लिखा है। मैंने पूरा मतलब यहाँ पे मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ के ये क्वेश्चन ईजी इसको आप कर सकते हो। यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो मतलब डिफ़िकल्ट है वो यही है कि ये मतलब किस टाइप का ये टेक्स्ट है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मी सॉरी, और आपको जैसा लग रहा हो और आप देख लेना। बाकी मेरे को तो ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, हो जाएगा वहाँ से। यदि हम टाइटल की बात करें तो देखिए टाइटल तो सबसे ऊपर मेंशन ही है, द एनवायरनमेंट इज़ ए नेशनल इशू। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे एनवायरनमेंट लिख के ऐसे मतलब ऐसे यूज़ करके फिर नेशनल इशू आप इसका मतलब शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। एनवायरनमेंट एक नेशनल इशू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से हमको अटैम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। तो मतलब यदि हम वो टाइटल दे रहे हैं तो उसके लिए भी हमको यहाँ पे जस्टिफिकेशन देना होगा कि वाई वी यूजिंग दिस टाइटल फॉर दिस पैसेज। तो यहाँ पे हमको अप्लाई करना होगा, हमको यहाँ पे जस्टिफाई करके बताना होगा। तो मतलब जो ये हमारा पैसेज है ये आपको दिख रहा होगा, काफ़ी मार्क्स का है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना आपकी कैसे इसको अटैम्प्ट करना है, मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया इससे मिल जाए। इसके मैं पहले आपको बताया था कि मतलब पहले किस टाइप से हमसे पूछते थे ये, वो पहले हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछते थे, बट अब उन्होंने इसको डिफ़िकल्ट बना दिया है। हमको खुद से लिखने होंगे और खुद से मतलब उसको और इवन हमको उसको जस्टिफाई भी करके दिखाना, यदि हम आंसर दे रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या हमको ये चीज़ भी वहाँ पे बतानी होगी। इसके अलावा कमेंट आया था कि ये बताइए कि कितने नंबर के मार्क्स में हम कितने पेज फिल करें, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे जो ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है किस टाइप से आपको करना है। जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 पेज आप कर देते हो, या 1 पेज से थोड़ा सा कम पेज यदि आप भर देते हो, मतलब 8 या 9 लाइनें, तो इनफ होगा 4 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए मैंने आपको 4 से 5 लाइनें कहा है, वो इनफ है। यदि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे 8 नंबर का है, तो जैसे इसमें हमको सिलेबल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे हाइफन्स डालने हैं। ये क्वेश्चन इजी है। सिलेबल मैंने आपको बताया था सिलेबल्स क्या होते हैं, जो मैंने चैप्टर वाइज वीडियो कर रखे तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सिलेबल्स क्या होते हैं, और आपको पता भी होगा, इजी टॉपिक है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, देखो इस वाले मतलब इसमें इनफॉर्मल डायलॉग्स पूछे गए हैं, एक टॉपिक दे रखा है बाकायदा हमको, बट दूसरा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हमसे ये चीज़ नहीं पूछी गई, डायलॉग्स हमसे नहीं पूछे गए हैं। तो मतलब पैटर्न चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत कि डायलॉग राइटिंग आए या नहीं भी आए, ये चीज़ डाउट में है। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन के ऊपर पूछा है कंट्री में कि एयर पोल्यूशन द कंट्री, तो 2 फ्रेंड्स के बीच में डायलॉग्स इनफॉर्मल डायलॉग्स राइटिंग लिखनी है, तो ये भी हो जाएगा इजीली। तो 10 नंबर की बात करते हैं हम, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में हमको 2 पेज तो हमको कम से कम फिल करने होते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। 2 पेज तो मतलब क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन में वो हमसे 200 वर्ड्स की डिमांड्स तो करते ही हमसे, तो हमको कम से कम 2 पेजेस, यदि आपको 2.5 हो जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज यदि आप 2 पेज भी फिल कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है, इनफ रहेगा 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद देखिए ये 5 यहाँ पे टैक्टिक्स पूछ रखी है, स्ट्रैटेजी पूछ रखी है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 10 नंबर के क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे या हम फिल करेंगे ओनली 2 पेजेस, 2 या 2.5, जैसा मतलब आपको आता है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी 2 पेज इनफ रहेंगे उसके लिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि पैसेज कैसे सोल्व करना है और किस टाइप से मतलब आप पैसेज को अटैम्प्ट करोगे एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि टाइटल कैसे लोगे और कैसे बताओगे कौन सा टेक्स्ट क्या होता है, मतलब इस पैसेज में कौन सा टेक्स्ट है, आपको ये चीज़ बतानी है, वो भी बिल्कुल फुल जस्टिफिकेशन के साथ। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वाली वीडियो। थैंक यू एवरीवन।